हम्म, तो मैं लूप होल की बात कर रहा था। अब मैं उनको शब्द दूंगा कि वर्ड्स क्या कहना चाहता था। पहले तो मैं तारीख लिख दूँ आज की। तारीख क्या आज की? ये तो 2026 है। महीना मार्च का, मतलब तीसरा। कौन सा वार है आज? संडे। और डेट है आज 8 तारीख, 8 मार्च 2026। मैं बात करना चाह रहा हूँ दो चीज़ों पर, टू प्रॉपर्टीज़ पर। किसकी? स्किल्स की। स्किल्स क्या है? क्या है ये? टू प्रॉपर्टीज़ पर, स्किल्स पर क्या है ये? सबसे पहला, व्हाट इज दैट? स्किल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो स्किल स्किल मैं वापस वही उतारूँगा। स्किल मीन्स ऐसी क्वालिटी, वे क्वालिटी जिसके बेस पर मतलब आधार पर वह गुण जिसके आधार पर आप सब कुछ मतलब एवरीथिंग, सब कुछ मतलब एवरीथिंग पा सकते हो, मतलब अचीव डैट। मैंने 4 शब्दों की हिंदी इंग्लिश करी है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुण, आधार, एवरीथिंग एंड अचीव डैट। ठीक है, ये 4 चीज़ ही होती है स्किल। मेरी स्किल क्या है? माई स्किल। व्हाट इज़ माई स्किल? ठीक है, माई स्किल्स है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जैसे बिल्ट होती है, तो इंटेलिजेंस माई स्किल। इंटेलिजेंस मतलब कि लॉजिक एंड फैक्ट। फैक्ट क्या है? जो हर जगह है, जिसका हर चीज़ में एक रूप पाता है, वे रूप फैक्ट है, फैक्ट की फॉर्म में है। फैक्ट मीन्स ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। दूसरी आते हैं लॉजिक। वह प्रणाली जो रूप धारण कर रही होती है, या यूँ कह सकते हैं रूप बदल रही होती। पर वह प्रणाली अपने आप में समांतर होती है। मतलब कि अकल या चालाकी। अब सुनो, ये तो बात करी मैंने माई स्किल पर। माई स्किल क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि पे काम करना। तो बुद्धि जो 2 चीज़ों से आती है, एक ज्ञान और चालाकी। जब भी हम कुछ चीज़ जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, परस्यू करते हैं, वो फैक्ट की फॉर्म में होता है। जब उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, अपने अनुसार हम क्रिया करते हैं, अपने अनुसार उनका रूप
बदल देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने जाना भाई मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है, बट मैं इसको रियल सिचुएशन में इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। देन मैंने उसको रूप बदला और उसे अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने जाना ट्रू फॉल्स बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं 0 और 1। 0 का मतलब है नहीं, और फॉल्स और ट्रू का मतलब है ओके, मतलब डन। तो मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने बनाया भाई एक प्रिंटर क्या बनाया मैंने, उसमें भाई बिट्स के फॉर्म में डाल दिया कोड, और ट्रू और उसके बेस पर मैंने उसको रूपांतरण करने लग गया। हर एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं वो लॉजिक डुबका हुआ है। वो लॉजिक क्या है, रियलिटी, और वो फैक्ट क्या है, काल्पनिकता। वो काल्पनिकता जैसे मैं उधेड़ूंगा तो रियलिटी पहुंचूंगा, मतलब एक लॉजिक मिलेगा। वो लॉजिक हर जगह अप्लाई हो रहा होगा रूप बदल के, ठीक है। दिस इज़ योर लॉजिक। अब ये लॉजिक जैसे जैसे मैं परस्यू करता जाऊँगा, मतलब इंटेलिजेंस को मतलब फैक्ट को देखूँगा, फैक्ट को उधेड़ूंगा, फिर लॉजिक जानूंगा, लॉजिक जानने के बाद फिर मुझे क्या मिलेगी, एक इंटेलिजेंस। ये लॉजिक ही क्रिएट करेगा आपका लूप होल्स को। 3 चीज़ों की बात करूँगा। लॉजिक क्रिएट करेगा लूप होल्स को समय के साथ। फर्स्ट बात, लॉजिक क्रिएट करेगा लूप होल्स को समय के साथ। लूप होल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब क्यों होएगी वो मैं बताऊंगा अभी। वैसे लूप होल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब अवेयरनेस होएगी। सिस्टम को, क्या सिस्टम एक गवर्नमेंट है? नहीं, सिस्टम कोई गवर्नमेंट नहीं है। सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बता रहा है, ठीक है। सिस्टम एक पाथवे या प्लेटफॉर्म है। सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म या पाथवे, लाइक LLM एंड यूट्यूब, सोशल मीडियाज ऐप, ठीक है। ये सिस्टम है। क्या गवर्नमेंट सिस्टम है? नॉट, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। क्यों सिस्टम नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट आपको नहीं बता रही। गवर्नमेंट को हम करप्ट कहते हैं, गवर्नमेंट को करप्ट कहते हैं हम। क्या गवर्नमेंट करप्ट है? नहीं, बिकॉज जो हमें दिखा रहा है वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। एक एंटरप्रेन्योर मनी कैसे कमा लेता है? तो गैम्बलिंग की सबसे फेमस ट्रिक है, एंटरप्रेन्योर मनी ऐसे कमा लेता है। क्योंकि वह लूप होल्स क्रिएट करता है और फाउंड करता है। क्योंकि लूप होल्स क्रिएट होते हैं और फाउंड होते हैं, एंड लूप होल्स फाउंड होते हैं। फैक्ट हमें कब मिलते हैं? सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं। ये सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ जाननी है अपने रिलेटेड। जब मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पैसा लगाऊँ जिससे मैं कंपाउंडिंग में पैसा कमाऊँ। तो कंपाउंडिंग में पैसा कैसे कमाऊँगा? देखो, पैसा कमाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मनी को 3 चीज़ें चाहिए होती है, आइडिया, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट। लेट अस सपोज, अब ये आइडिया की बात आती है, तो आइडिया कैसा आएगा? आइडिया आएगा लूप होल्स द्वारा, जब हम लूप होल्स को क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कोई भी कर लेता है। फिर आती है मैनेजमेंट की बारी। मैनेजमेंट कैसे करी जाएगी? मैनेजमेंट कैसे करी जाएगी? तो मैनेजमेंट करी जाएगी सर्कमस्टेंसेस के बेस पर। सर्कमस्टेंसेस के बेस पर मैनेजमेंट करी जाएगी। जैसे मुझे अगर कुछ चीज़ ऑपरेट करनी है, ऑपरेट क्या करनी है? मुझे लूप होल ढूंढना है, मनी का लूप होल, मनी लूप होल। तो मनी लूप होल ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है? मनी को ऑपरेट करना है। करना क्या चाहता हूँ? चाहता क्या हो? मनी ऑपरेट। क्या करूँगा? मनी ऑपरेट करने के लिए मुझे 3 फंडामेंटल्स पता है। क्या है? पहला है आइडिया, सेकंड है इन्वेस्टमेंट, थर्ड है
मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फाउंड हो जाएगी। आइडिया, लूपहोल्स को क्रिएट एंड फाउंड करना पड़ेगा। आइडिया किसके बेसिस पर आएगा? लॉजिक के बेस पर। मैनेजमेंट किसके बेस पर आएगा? फैक्ट को, सिचुएशन को देखकर। फैक्ट कहाँ से इंटर रिलेटेड होगा? कहाँ से इंटर रिलेटेड होगा फैक्ट? सर्कमस्टेंसेस सर। सर्कमस्टेंसेस क्या है? वातावरण, जो अपने अंतर्गत एक रहस्य रखता हूँ। ये रहस्य क्या है? ये रहस्य एक तरह की सिचुएशन है या प्रॉब्लम जो हमें टेकल करनी है। टेकल कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजीज द्वारा। कैसे? बिल्ट और क्रिएट करके, बिल्ट, क्रिएट एंड फाउंड करके। जब ये बिल्ट, क्रिएट एंड फाउंड के बाद आ रही है, दैट मीन ये क्या है? एक तरीके का लूप होल। किसके बेस पर चल रहा है? लॉजिक के बेस पर। तो फैक्ट हमें क्या, फैक्ट में हम क्या देख सकते हैं? लॉजिक देख सकते हैं। रिलेटेड और इंटर रिलेटेड, यू चेक आउट। जब भी तो मैं कहता हूँ, मैं अगर बिन सोचे भी कुछ कह रहा हूँ ना, तो मेरा ब्रेन और माइंड अलग अलग होते हैं। मैंने पहले भी कही, दो मन होते हैं, एक ब्रेन होता है। मैं अगर कुछ भी कह रहा हूँ तो मेरी कैलकुलेशन इतनी वास्ट है कि मैं बाद में कुछ सोचता हूँ कि या दिस इज़ योर फैक्ट, कि मुझे पहले से पता थी क्या, बट वो मैं नहीं, मेरा ब्रेन देता है। मेरा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है और मैं उस कंप्यूटर का एक प्लेयर जो सीख रहा है चीज़ें। ठीक है, यही मैं कह सकता हूँ मैं एक सिमुलेशन में हूँ ओनली, कि मुझसे ऊपर मेरा एक क्रिएटर बैठा है, जो क्रिएटर इस पूरी दुनिया का भी क्रिएटर है, और वो मुझ में आके मुझे ऑपरेट कर रहा है। देन मैं एक तरीके से गॉड का प्रतिबिंब। जब मैंने यहाँ पे बात करी कि लॉजिक की, तो मैंने वही बात करी कि फैक्ट इन रिलेटेड है सर्कमस्टेंसेस वो जो अपने अंदर रहस्य रखा है। क्या रहस्य है? वो रहस्य है, उसकी प्रॉब्लम या सिचुएशन है। वो प्रॉब्लम या सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजीज किसके वो होती है? रिलेटेड। स्ट्रैटेजीज रिलेटेड होती है, इंटर रिलेटेड होती है लॉजिक। ठीक है, खत्म। अब एक और चीज़, फिर मैंने मैनेजमेंट तो बताया नहीं अभी, कि आइडिया बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दी कि इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह का फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट क्या? सिचुएशन। चीज़ों को मैनेजमेंट करना कैसे करेंगे? आसपास के वातावरण में यदि हमें कोई चीज़ नहीं लग रही तो उसे बेहतर करो, ठीक करो, रिपेयरिंग, अपने अनुसार उसे चलाओ, अपने अनुसार फेवरेबल बनाओ। कैसे बनाओगे अपने अनुसार फेवरेबल उसे? उसके बारे में जानकारी जान के, नॉलेज गेन द्वारा, नॉलेज गेन करो, मतलब सीखो उससे, सीखो, लर्न करो, लर्निंग से होगा। इंटेलिजेंस के अंदर भी दो चीज़ें चाहिए। इंटेलिजेंस 3 चीज़ों पे बिल्ट होती है: थिंक, न्यू विचार, लर्न एंड
अंडरस्टैंड। जब बात आती है थिंक की, थिंक क्या है? सोचना। जब हमने नया सोचा, क्या है? लॉजिक। लर्न, क्या गेन करा? फैक्ट। और जब हमने सोचने के बाद उस चीज़ को याद कर लिया तो हमने क्या समझ लिया? उस चीज़ को समझ लिया। जब हमने किसी चीज़ को, फैक्ट को याद कर लिया, दैट मीन हमने उसे समझ लिया। समझना मतलब क्या हो गया? फैक्ट से, फैक्ट टू लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया। और फिर लॉजिक को हमने यूज़ करा। तो लॉजिक को जब हमने यूज़ करा तो यूजेबल के टाइम पे वो क्या होगा? फैक्ट के रूप में चेंज होगा, फैक्ट में चेंज होगा। पहली चीज़ बात बताई मैंने, लॉजिक क्रिएट करोगे, लॉजिक क्रिएट करेगा लूप होल्स को, ठीक है। समय के साथ साथ लूप होल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अवेयरनेस सिस्टम के कारण। क्यों? सिस्टम अवेयर हो जाएगा। सिस्टम गवर्नमेंट नहीं कहलाती, सिस्टम कहलाता है एक प्लेटफॉर्म या पाथवे जो कि आपको कम्युनिकेट कराता है, जो कि कम्युनिकेट कराता है। हुज कम्युनिकेट, ठीक है। दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म माने कि ये है यूज़र, ये है प्लेटफॉर्म, और ये है कोई चीज़। क्या चीज़? जो आप देख रहे हो, जो चीज़ आप जान रहे हो। तो यूज़र, प्लेटफॉर्म एंड लेटर गवर्नमेंट, ठीक है। क्या है? यूट्यूब क्या है? प्रोजेक्शन है एक, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, यूज़र सब्जेक्ट है, और गवर्नमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही चीज़ चल रही है जो बताइए। थर्ड जो है, जब सिस्टम अवेयर हो जाता है तो आपका लूप होल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिकली। या तो आपको क्या करना है? न्यू सर्कमस्टेंसेस एंड चेंज, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू सर्कमस्टेंसेस, न्यू सर्कमस्टेंसेस एंड न्यू स्ट्रेटजीज। न्यू स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है, न्यू सर्कमस्टेंसेस बिल्ड करनी है। आपको अपने लॉजिक को छोड़ के कोई और लॉजिक पे डिपेंड होना है, मतलब चेंज होना है। एवरी टाइम चेंज। अब समझे मैं क्यों लूप होल्स को फाउंड नहीं कह रहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप फाउंड करने पर हो तो देखो किसी ने स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है, आप उसके संग फ़ायदा उठा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लूप होल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या चाहिए आपको? न्यू सर्कमस्टेंस। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। वह तुरंत सोचता है, वह सोचता है मुझे नॉलेज मिले, नॉलेज से इफेक्ट पाता है। एक और चीज़, तीन चीज़ होगी। लॉजिक क्रिएट करेगा लूप होल्स को, समय के साथ लूप होल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अवेयरनेस, न्यू सिस्टम, अवेयरनेस सिस्टम हो जाएगा क्योंकि सिस्टम अवेयर हो जाएगा, मतलब यूज़र सेपरेट अवेयर हो जाएगी। यूज़र जब अवेयर हो जाएगी, ये कैसे? एक आपने वेबसाइट बनाई 1990 में आपने एक इस पर वेबसाइट बनाई। वह वेबसाइट जब बना रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आप जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें लग रहा है आपका लाखों साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, इसको मैं लिखता भी रहता हूँ, ये चीज़ हो गई। लेट, आपने एक वेबसाइट बनाई, डिज़ाइन करी, नाइनटीन 90s में, जहाँ आपका चार साल का एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस के कारण आपने 1 महीने में वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दी। वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दी। डिज़ाइन का मतलब और बता देता हूँ।
व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या है? जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो, ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, ये काम बहुत आते हैं जब आप इनको एक्सप्लेन कर देते हो। मैंने इंटेलिजेंस बताया, थिंक, लर्न, अंडरस्टैंड, फैक्ट, लॉजिक, एंड फैक्ट से लॉजिक को क्रिएट करना और लॉजिक से फैक्ट में चेंज करना, मतलब इंटरचेंज, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जब आप अपने अनुसार इंटरचेंज कर सको। ये जो मैं छोटे छोटे शब्दों को और डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, मैं किसी गूगल से नहीं ले रहा, मैंने अब तक कोई गूगल में सर्च नहीं मारा। बाद में मारूंगा तो मैं भी खुद सोचूंगा भाई मैंने ऐसे बता दिया था और ये तो बिल्कुल मैच कर रही है, मुझे कैसे पता चले, ये मैं सोचूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं। जब मैं छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ डिटेलिंग में, ये छोटे छोटे शब्द वो शब्द है, मैं ये नहीं बता रहा कि के क्या है। जैसे मैंने मनी ऑपरेट के टाइम पर, मनी ऑपरेट के टाइम पर फैक्ट चेंज होगा लॉजिक में, ठीक है। तो मैं के बारे में नहीं बता रहा, मुझे पता है के इज द इंटर रिलेटेड शब्द, एक प्रोनाउंसिएशन का शब्द है। मैं ऑपरेट के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़ायदा है आपके दिमाग में एक मैपिंग बन जाएगी। ये मैपिंग क्या है? एक फंक्शन, एक लॉजिक। एक और चीज़ मैंने जब यहाँ पे लिखा, मनी ऑपरेट के 3 फंडामेंटल्स होते हैं जो आप जानते हो। एक आइडिया चाहिए आपको, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। आइडिया जो लूप होल क्रिएट और फाउंड करेगा, लूप होल्स ढूंढेगा। इन्वेस्टमेंट वो जो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैनेजमेंट वो जो रिपेयरिंग या न्यू या फेवरेबल अपने आप को बनाना पड़ेगा उसी के हिसाब से। ये एक तरीके का लेटर सफर मान लो, ये जानकारी है जो आप मान लो कोई थर्ड पर्सन है उसको मिली मेरे द्वारा। अब उसने जब ये चीज़ें देखी तो इन्हीं की प्रणालियाँ देख ली कि भाई आइडिया मेक कर रहा है लूप होल्स को, इन्वेस्टमेंट मेक कर रहा है ऑटोमेटिकली हो रही है, मैनेजमेंट मेक कर रही है रिपेयरिंग को या न्यू चीज़ को अपने अनुसार ठीक करने को, मैनेज करने को। उन्हें सब चीज़ों को अर्थ जान लिया, अर्थ जान लिया। और फिर जब मैंने स्ट्रेटेजी ऑफ इंटर रिलेटेड में बात करी, मैंने कहा कि आप मान के चलो, जब स्ट्रेटेजी इंटर रिलेटेड में मैंने बात करी है, मतलब कि लूप होल्स के गेम में जब मैंने बात करी, स्किल्स में जब बात करी, मैंने कहा लॉजिक क्रिएट करेगा लूप होल्स को, आइडिया समय के साथ लूप होल्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्यों अवेयर हो जाएगी, न्यू सर्कमस्टेंस न्यू स्ट्रेटेजी बनाने की हर टाइम चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, मतलब फेवरेबल करना पड़ेगा अपने आप को, मैनेज करना पड़ेगा। वही 3 प्रणाली जो मनी ऑपरेट में लग रही है, वही 3 प्रणाली लूप होल्स में लग रही है। व्हाट इज़ दैट? जब मैंने कही थी कि लड़की से बच के रहो, जब मैंने कही थी मनी से बचते रहो, मैंने कहा था इन सब चीज़ों को छोड़ो, सबसे बेहतर है नियति की जो भी चीज़ है उस चीज़ से बच के रहो। मतलब क्या था? मैंने लॉजिक दिया था, मैंने कहा नियति ही है, रूप बदल रही है केवल, चीज़ क्या है? नियति, एक ही चीज़ है। मैंने कहा आइडिया है, ठीक है, पर रूप बदल रही है, कभी लॉजिक बन जा रही है, कभी स्ट्रेटेजी बन जा रही है, कभी चीज़ों को, पर प्रोसेस कर चल रही है क्रिएट और फाउंड की। क्या क्रिएट और फाउंड कर रही है? एक स्ट्रेटेजी क्या करती है? ऐसी चीज़ देती है जो प्रकट हो सके, जो फ़ायदा दे सके, जो बेनिफिट दे सके। बेनिफिट कौन दे रहा है? लूप होल्स दे रहे हैं। आइडिया किस में से निकलता है? ह्यूमन बॉडी में से निकलता है, एक स्टेट में से निकलता है। लूप होल्स किस में से निकल रहे हैं? सिस्टम में से निकल रहे हैं। वीडियो का यही तो फ़ायदा है। लिखने के टाइम पे मैं इन चीज़ों को अलग तरीके से लिख रहा होता, बोलने के टाइम पे अब मैं इस चीज़ को रिकॉर्डिंग कर लूँगा तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगी। अभी और बताऊँगा। डिज़ाइन का मतलब है जब आप कोई चीज़ या तो उसमें क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करके या आपस में लिंक करके जो ढांचा निर्माण करते हो, जो ढांचा या रूप निर्माण करते हो, ये रूप निर्माण करते हो, वे प्रक्रिया डिजाइनिंग कहलाती है। डिजाइनिंग का मतलब है जब किसी लॉजिक को आप एक किताब से उठाकर किसी और किताब में पुट अप कर रहे हो तो वो एक फैक्ट कहला गया, मतलब उसको उस जगह पे, उस सर्कमस्टेंस पर, उस बाउंड्री के अंदर, उस सर्कमस्टेंस के अंदर वो फैक्ट है। बाहर क्या है? लॉजिक। ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, जा रहा है, इस इंटर कन्वर्जन में भी तो कोई लॉजिक लगा होगा।
कोई प्रणाली लगी होगी। वो लॉजिक क्या है? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जो लॉजिक को क्रिएट करती है फैक्ट में, लॉजिक को इंटरकनेक्टेड करती है फैक्ट में। ये क्या है? डिजाइनिंग। जब आप अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बनाते हो। क्या है कल्पना? क्या है? लॉजिक, रियलिटी, वास्तविकता। क्या है? फैक्ट, जो दिखता है, जो दिखता है। तो डिजाइनिंग एक प्रोसेस है। डिजाइनिंग भी एक लॉजिक का ही रूप है, कल्पना का ही रूप है। और वो कल्पना क्या हो रही है? प्रकट हो रही है। ऐसी कल्पना जो प्रकट हो, जो प्रकट करे, प्रकट हो नहीं, प्रकट करे, प्रकट करे। ठीक है। मैंने कहा लेट आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी 1990s में, जहां आपका 4 साल का अनुभव के कारण आपने एक महीने में एक वेबसाइट वो वेबसाइट डिज़ाइन कर दी। एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दी। इस वेबसाइट के बेस पर आपको 1 लाख रुपए मिले। आपको 1 लाख रुपए मिले। ट्वेंटीज़ में आपने वही वेबसाइट बिन एक्सपीरियंस के एक टूल द्वारा, एआई द्वारा 5 मिनट में बना दी। परंतु सिस्टम अवेयर नहीं था। बाद में आपने या अपने आप लोगों को ये पता चल गया, आपका लूपहोल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। पाँच मिनट में जब सिस्टम अवेयर नहीं था। मैं सिस्टम को यूज़र नहीं कह रहा हूँ, सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म कह रहा हूँ। क्यों? यूज़र एक व्यक्ति होगा। प्लेटफॉर्म सभी व्यक्ति शामिल हो गए। जैसे मानसिकता की बात करूँ तो मानसिकता में एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करूँगा। मानसिक में, सामाजिक में मैं पूरे समाज की बात करूँगा। तो समाज, सोशल, ठीक है। और गवर्नमेंट में जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट भी एक व्यक्ति नहीं आती, पूरा समाज ही आता है। गवर्नमेंट वही है, पूरे समाज ने नियम बना लिए अपने अनुसार। ये गवर्नमेंट ही होती है मेनली। तो लॉजिक यही कहलाता है, ठीक है। लॉजिक के बेसिस पर एक जब सिस्टम अवेयर नहीं था, ये एक लूपहोल था। आपने 1 लाख रुपए चार्ज करा टूल द्वारा,
टूल मतलब एआई द्वारा मात्र 5 मिनट में जो हर कोई कर सकता था, बट उन्हें आइडिया नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ, मेरे दिमाग में टेम्पोरल लोब इस तरीके की हमारी डाला इस तरीके का इमोशनल ब्रेन दिखाता है ना कि कोई और भी देख रहा होगा। तो लेट अस सपोज कोई मेरी टेक्निक्स वगैरह जान लेगा और वो मुझसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कही ना, थर्ड पोजीशन में क्या है, ग्लूकोज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन्हें अपने आप दोबारा मैनेज करना होता है। वो मैनेज करना मुझे आता है। तुम मुझसे एक टेक्निक चुरा लोगे, मैं दूसरी लूँगा, दूसरी चुरा लोगे, तीसरी। मुझे पता है जब तक मैं अपनी टेक्निक्स के साथ हूँ, जब तक ये बुद्धिमान व्यक्ति है, तब तक चीज़ें सही चलती है। जैसे ही बुद्धि के विपरीत होता है तो अपने विनाश की तरफ जाता है व्यक्ति। मुझसे ये फ्रीली रिसोर्स लेकर क्या हर कोई अमीर बन जाएगा? ना, युग युग में एक ही विजेता पनपता है, क्योंकि वो खुद रचेता होता है। ये मेरा टाइम है, मेरे जाने के बाद सोचना क्या गुरु घंटाल बजाना है। मेरे टाइम पे मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे, बिकॉज आई हैव न्यू बिल्ट एंड न्यू सर्कमस्टेंसेस, न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज। दैट इज़ माई कंसर्न, दिस इज़ माई ब्रेन। यू हैव नॉट आइडिया, योर इमेजिनेशन, कि मैं कितनी बातें कर सकता हूँ, कितने आइडियाज़ मेक कर सकता हूँ। जब सिस्टम अवे नहीं था, ये एक लूप होल था। आपने 1 लाख रुपए चार्ज करा टूल द्वारा मात्र 5 मिनट में, जो हर कोई कर सकता था, पर उन्हें आइडिया नहीं था, अवेयर नहीं थे, वो जानकारी नहीं थी उन्हें। ठीक है, मैं आइडिया क्यों कह रहा हूँ उसे, फैक्ट क्यों नहीं कह रहा, मतलब कि जानकारी वो क्यों नहीं कह रहा कि आपको पता करके कोई फ़ायदा नहीं था। वो लूप होल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि आपके साथ कई सारे आ जाते हैं। तो ये आइडिया कह रहा हूँ, आइडिया का मतलब है न्यू थिंग, जो आप खुद बनाओ। खुद बनाओगे तो किसी और को नहीं पता चलेगी ये चीज़ें। ठीक है, फिर जब लोगों को पता चलेगी कि 5 मिनट में बन जाती है, लोगों को पता चल गई, तब पाँच मिनट की मेहनत जो हर कोई कर सकता था, क्योंकि ये बात सोशल हो गई थी। तो अब वेबसाइट का दाम सिर्फ 100 रुपये रह गया। द लूप होल विल बी डिस्ट्रॉयड। लूप होल क्या है? गैम्बलिंग, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ गैम्बलिंग। ये है जुआ, हर बार नई स्ट्रेटेजी, न्यू। और प्लेटफॉर्म अपना एक विजेता चाहती है। गैम्बलिंग भी ऐसी है, गैम्बलिंग सिर्फ एक ही विजेता चाहती है, बाकी सबको नमूनों की तरह नचाना जानती है, क्योंकि चाहिए तो सिर्फ एक से उसकी संतुष्टि है। वो औरों की तरह बावड़ी नहीं है कि उसे 10 चाहिए, एक चाहिए केवल। विजेता सिर्फ एक। वो कौन होगा? जो न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड करेगा। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और मैं तो सीधी बता दूं, ये आइडियाज़, लॉजिक कभी परफेक्ट नहीं होते। फैक्ट होता परफेक्ट, क्योंकि वो इल्यूज़न होता है। दिस इज़ योर इल्यूज़न। और मैं जिस हिसाब से डेटा के बेस पर तोड़ के बातें करता हूँ, वो कभी कोई समझ ही नहीं सकता। उसको समझना है तो मेरे यहाँ के जो मैंने लिख रखा है, इन कॉपियों को भी उठाना पड़ेगा, फिर मेरे दिमाग को भी प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इस फ़ोन के डेटा को जो मैं वीडियो बना के रखता हूँ, इन सब डेटा को बनाएगा, तब जाके उसके दिमाग में मैपिंग बनेगी।
सर्कमस्टेंसेस कैसे फ़र्क डालते हैं? अब सर्कमस्टेंसेस के बारे में बता रहा हूँ, एक चीज़ में, एक पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, कहने को अब मैं यूँ कहूँ कि भाई स्किल होगी, इंटेलिजेंस होगी, ये सारे मैंने कई सारे शब्द बताए, ये अनगिनत है। नहीं, अनगिनत नहीं है, सिर्फ 5 ही शब्द बताए अब तक मैंने, बस रूप बदलता गया हूँ इनका, मैं फैक्ट के फॉर्म में बताता गया हूँ। ये अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है, 3 पन्ने 4 पन्ने, ये सब फैक्ट है। कहने को सिर्फ मैंने 5 ही लाइन लिखी है एक तरीके से। लॉजिक यही है, लॉजिकली मैंने इसमें सिर्फ 5 ही लाइन लिखी है जो मैं काम में लगा सकता हूँ। मैं सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूँ, 2 स्टोरी बता रहा हूँ। 2 स्टोरी क्या है? पहली स्टोरी बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्टोरी बुक्स की, बुक्स बेसिस पर, बेसिस फॉर बुक्स के लिए। मेरी स्किल है इंटेलिजेंस, बट मेरे एक ही टाइम पे, एक ही पल में 4 रुपए या 4 बॉडी है। एक ही पल में 4 रूप हैं या बॉडी है। ठीक है, पहला, मैं एक क्रिएटर हूँ, एक ऑपरेटर हूँ, एक कंट्रोलर हूँ और एक वॉचर या ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, ये मेरे 4 रूप हैं। एक ही पल में, एक ही टाइम पे मैं 4 जगहों पे वास करता हूँ। मैं एक इन्वेंटर भी हूँ, जो क्रिएट करना जानता है, इन्वेंट करना जानता है, जो साइंटिस्ट है। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक फिलोसोफर भी हूँ, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना जानता हूँ, वास्तविकता को गिनवाना जानता हूँ। मैं एक लीडर भी हूँ, कंट्रोलर। मैं चीज़ों को लीड करना भी जानता हूँ, मैं चीज़ों में साइकोलॉजी लगाना भी जानता हूँ, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करना भी जानता हूँ, मैं चीज़ों का क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट के साथ साथ मैं चीज़ों को क्या बोलते हैं वो भी करना जानता हूँ। साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, रूल्ड करना, एक और चीज़ है जो लीडर के पास होती है। साइकोलॉजी तो होती है, मैनिपुलेट होती है चीज़ों को घुमाना, चीज़ों को अपने अनुसार चलाना, राज करना, रूल्ड करना, पॉलिटी, ठीक है, पावर को डिनोट करना। पर एक लीडर के पास एक और चीज़ होती है, क्योंकि एक लीडर एक कंपनी का CEO भी होता है, ठीक है, जो लीड करता है, एकत्रित करता है। ओवरऑल कंट्रोल ही मान लो, बट मैं उसको चौथी चीज़ को और कहूँगा, शायद अभी टाइम नहीं होगा बोलने का। चौथी चीज़, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, लीडर और साथ में मैं एक राइटर भी हूँ, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कल्पना बनाता है, नई चीज़ें रच रहा है, मतलब एक साइंटिस्ट। ये चारों एक ही पल में हूँ। चारों के चारों इंटेलिजेंस मेरी स्किल है। इंटेलिजेंस रूप बदलेगी केवल। इंटेलिजेंस क्या मेरा यहाँ पे किस तरीके का काम करेगा? इंटेलिजेंस की क्या डिजाइनिंग होगी? 4 डिजाइनिंग हो जाएगी। 4 डिजाइनिंग क्या हो जाएगी? 4 डिजाइनिंग हो जाएगी। 4 डिजाइनिंग इंटेलिजेंस 4 डिजाइन करेगी। क्या 4 डिजाइन करेगी? फर्स्ट, क्रिएटर के लिए, ऑपरेटर के लिए, कंट्रोलर के लिए और वॉचर के लिए। जब मैं एक इन्वेंटर हूँ तो मैं प्रिंट करूँगा एक आइडिया। जब मैं ऑपरेटर हूँ तो मैं करूँगा उसे एग्जीक्यूट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्ट्रेटजी। तो आइडिया बिल्ट हो गया स्ट्रेटजी में। नहीं, रुक जाओ। जब मैं एक वॉचर हूँ, राइटर हूँ, ठीक है, वॉचर पहले नंबर पे रख दो, दूसरे नंबर पे क्रिएटर, तीसरे नंबर पे ऑपरेटर, चौथे नंबर पे कंट्रोलर, एंड फॉर्म कंट्रोलर की। जब मैं एक वॉचर हूँ तो मेरे को आइडिया बिल्ड करना पड़ेगा। मैं एक राइटर हूँ तो मैंने कल्पना बनाई, फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो यह लीडर रूल करता है, साथ में रेगुलेट करता है, चीज़ों को चलाता भी है अपने अनुसार, ठीक है, और स्वचालित भी कर देता है, कंट्रोल भी कर देता है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक भी कर देता है अपने आप ही। तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी किसकी है? वो अब देखो,
मैंने आइडिया बनाया, कल्पना बनाई, फिर उस कल्पना को उधेड़ के एक मॉडल बनाया। वो मॉडल क्या था? मॉडल भी एक तरह की शेप थी, ठीक है, शेप थी, स्टेटमेंट्स थी, इक्वेशन थी, मैथमेटिकली मैंने उसे बिल्ड करा, इन्वेंट करा, ठीक है। मैंने एक आइडिया बनाया, आइडिया के बाद मॉडल बनाया, मॉडल के बाद उसे एग्जीक्यूट करा बाय स्ट्रेटेजी द्वारा, एग्जीक्यूट करा स्ट्रेटेजी द्वारा। ये स्ट्रेटेजी क्या थी? ये भी एक तरीके की नई चीज़ थी, ठीक है। मतलब मॉडल मतलब क्या? डिज़ाइन करा मैंने चीज़ को, क्रिएट के टाइम पे डिज़ाइन करा। विधाता की चीज़ें कल्पना है केवल मात्र, रचयिता ने उसे रची है और रचने के बाद उसे एक ऑपरेटर ने, कर्ता ने उसे करवाया है, चलाया है, किसके द्वारा? स्ट्रेटेजीज के द्वारा, ठीक है। ये हो गया एंटरप्रेन्योर। और लास्ट में उसका पालन करा है। पालन का मतलब है उसे चला, व्यवस्थित करा है। तो व्यवस्थित क्या करनी है? मैंने उसे व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मैनेज करा है, मैनेज मतलब ऑटोमेट करा है, स्वचालित करा है। तो ऑटोमेट ये सारी चीज़ें परवरिश क्या है? कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर मतलब नाथ। यहाँ पे मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि मेरे 4 रूप हैं एक ही पल में, मैं रचयिता भी, कर्ता भी, विधाता भी और नाथ भी। ये चारों मैं बेसिस पे कह रहा हूँ, लॉजिक के बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दिया लॉजिक एक शब्द है, पर उसको अपने अनुसार मैंने बतेरी चीज़ों को डिफाइन कर रखा है। लॉजिक की डिज़ाइन के रूप में भी बदल रहा है। लॉजिक मतलब ऐसी चीज़ जो फैक्ट से आती है, फैक्ट के अंदर दुबकी हुई है। जैसे हमारे इंसान के अंदर हमें उधेड़ोगे अंत में जाके एक ही चीज़ मिलेगी, हमारी कॉन्शियसनेस मिलेगी। वो कॉन्शियसनेस की हमारी पहचान है। वो कॉन्शियसनेस में क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल। तो हमारी सोल क्या है? हमारा लॉजिक। शरीर क्या है? फैक्ट जो दिख रहा है। क्या आत्मा दिखती है? नहीं। तो दिस इज योर लॉजिक। आत्मा रूप बदलती है क्या? जानवर में भी वही आत्मा जो मेरे अंदर है? हाँ। कोई कीड़े में भी वही आत्मा जो मेरे अंदर है? हाँ। क्या है? लॉजिक। मैं एक सिमुलेशन में हूँ, क्यों? मेरे को कोई ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऑपरेट करने वाला दिख नहीं रहा, पर वो ऑपरेट कर रहा है। वो क्या है? योर कॉन्शियसनेस, योर लॉजिक। एक ही चीज़ कई जगह पे लग रही है। इंटेलिजेंस ये, इंटेलिजेंस का रूप कैसे बदल रहा है, डिज़ाइन हो रहा है। जब वो एक राइटर है या वोचर है तो आइडिया बना रहा है, कल्पना बना रहा है। कल्पना जैसे मान लो मैंने बनाई, थीसिस बनाई, यार काश की भविष्य में जाने वाली टाइम मशीन होती, मैं समय में पीछे जा सकता और आगे जा सकता। ये मेरी एक कल्पना थी। ये एक राइटर लिख के क्या, इन्वेंटर ने क्या करा, उसकी थीसिस पकड़ी, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया था, उसने उस चीज़ का मॉडल बना दिया, मेक कर दिया, डिज़ाइन बना दिया। डिज़ाइन क्या बना दिया कि भाई टाइम मशीन का ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे करके टाइम मशीन बन जाएगी, ठीक है। तो उसने टाइम मशीन बना दी। थर्ड पर्सन आया, एंटरप्रेन्योर, यार इसकी टाइम मशीन बन गई। तो उसने क्या कर दिया, उसको खरीद लिया। क्योंकि एक मैंने पहले भी बताई थी कि इन्वेंटर जो है वो कमरे में को साफ़ कर रहा है, तो 5 मिनट साफ़ करने के बाद फिर यूँ कहेगा मैं नहीं कर रहा इस 5x5 कमरे की। फिर वो अपने मॉडल बनाने लग जाएगा। मॉडल मतलब चीज़ें इन्वेंट करने लग जाएगा, एक टेक्निक बनाने लग जाएगा। वो टेक्निक क्या होगी, टेक्निक टूल बनाने लग जाएगा या इन्वेंशन करने लग जाएगा। क्या इन्वेंट करेगा कि 1000 किलोमीटर में करना होगा, तो वो कल्पनाओं के कारण अपनी उस चीज़ को छोड़ के अपने 30 साल उसमें बिता दिए और बना दी एक चीज़ जो 1000 किलोमीटर तक सफाई कर सके। एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, उन्हें ज़्यादा को नहीं सोचा, उसने कहा प्रेजेंट तो अभी यही है ना, सफाई कर दी। तो उसको रिटर्न में पैसा मिलता गया, मनी मिलता गया, जोड़ता गया, 30 साल तक जोड़ दिया। 30 साल तक जैसे उसने जोड़ दिया तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो गया। इसने क्या करी, स्ट्रैटेजीज के बेस पर बना दी, अपनी इन्वेंशन कर दिया। इन्वेंशन को फिर क्या करा, उसको सेल कर दिया। क्यों, इसको चाहिए था मनी। अब 30 साल ये ऐसे रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो एक अमेजिंग चाहिए। तो अमेजिंग क्या थी, मनी, क्योंकि मनी ज़माने में चलती थी। और एंटरप्रेन्योर को चाहिए टेक्निक, क्योंकि उसको और चीज़ विकसित करनी थी। तो उसने क्या करा, उस चीज़ से बाय कर ली, उसको मनी दे दी जो उसने 30 साल तक कमाई, और उसने उसको तकनीक दे दी तो 30 साल तक बनाई। एक इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड रहते। तो ये था, एक राइटर ने कल्पना करी, काश कि मैं समय में आगे पीछे जा सकता, इन्वेंटर ने उसे बिल्ड कर दिया। मैं अपना डेटा कभी भी लीक नहीं करना चाहता, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती, मान लो मैंने शॉर्ट बना दी, वो शॉर्ट क्या है, एक व्यक्ति लाखों व्यक्ति, ऐसे। तो मैं अपना डेटा कभी भी वो नहीं करना चाहता,
डेटा लीक कैसे होता है? डेटा लीक होता है तो इनसिक्योर हो जाता है। वो लीक कब होता है? जब फेम व्हाट इज़ द फेम? फेम वो है छोटी से छोटी गलती, आप अपने डेटा को हल्का सा भी वो कर दो, आपका डेटा लीक हो जाएगा और आप इनसिक्योर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपका डेटा है तो उसे कभी भी लीक मत करो। हल्का से भी पता नहीं चलना चाहिए कि लीक, हल्के से भी आपके मोटिव में पता चल के आप कुछ कर रहे हो तो लोग उसको झाँकेंगे और झाँक के उसे खिड़की देख के चुपचाप देख लेंगे। आप उन्हें नहीं दिखाना चाह रहे, क्यों? आपकी गलती से हल्की सी, आप कहीं बैठे हुए हो, आपने हल्का से कह दिया मैं तो क्या बोलते हैं अभी बिज़ी हूँ, बस इतना कहा मैं तो अभी बिज़ी हूँ, तो वो समझ जाएगा ये व्यक्ति बिज़ी नहीं बैठता, इसके अंदर कुछ है, वो खो देंगे। तो इसलिए ये क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में घूम रहा था, आप कहते मैं ये कर रहा हूँ, कोई कुछ शक नहीं करता, पर एक शक ही डेटा को इनसिक्योर कर देता है। बिकॉज दैट इज़ योर सीक्रेट। सीक्रेट आपके दिमाग फेस पे लिखा रहता है, ना कि दिमाग में। इसलिए हर किसी का सीक्रेट जानने के भी एक टेक्निक्स है, पहले लिख रखिए। वो भी टेक्निक्स इन्हीं के पेज पर रूप बदल दी खाली, मतलब आइडिया, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज़ हो जाती है, चौथी चीज़। वो चौथी चीज़ भी इनमें होती है, बट वो इनमें लिख नहीं रखी, ठीक है? तो देखो, कल्पना करी, इन्वेंटर ने यूँ कहा यार, मॉडल बना दिया कि देखो भाई फॉर्मूला वगैरह, एंटरप्रेन्योर ने उसे खरीद लिया, क्रिएट कर लिया, और कंट्रोलर ने उसको मैनेज कर लिया। उसने, कंट्रोलर एक गवर्नमेंट भी हो सकती है कि भाई ये टाइम मशीन जाके समय के संग बहुत छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो उसे एक सही हाथों में अपने आप उस पर करा लिया। ये नेचर अपने आप कर देता है, कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोलर को पैदा कर देता है, जो चलाना जानता हो सही से। सही हाथों में सही चीज़ होनी चाहिए, वरना गलत हाथों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था बुक के बेसिस पर। आप 10 बुक पढ़ो, 20 बुक पढ़ो, कोई फ़ायदा का नहीं है। 10-20 बुक पढ़ के कोई फ़ायदा का नहीं है। मेरी स्किल है इंटेलिजेंस, तो मैं सब जानता हूँ। मैंने कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई की बुक है मेरे पे, उसके कई सारे ऑपरेशंस हैं। उसके फंडामेंटल्स को पकड़ूँ, रियल वर्ल्ड में लगाऊँ, तो वो एंटरप्रेन्योरिंग कल आ जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसी के ऑपरेशंस उठाऊँ मैं। एआई बुक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में फुलफिल है, बिकॉज वो एक नेचर की एक डुप्लीकेट कंप्लीट बुक है जो इंटेलिजेंस के बेसिस पर है। उस इंटेलिजेंस को मैं एंटरप्रेन्योरिंग पे भी लगा सकता हूँ, जब मुझे एग्जीक्यूट करना हो। जैसे मनी को कैसे ऑपरेट करना है, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक उठाई, पढ़ी, उसमें देखा भाई एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो मैंने कहा अरे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब मानव के द्वारा हम बातों में इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? डीप लर्निंग द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें कोडिंग कैसे होती है? एमएल होती है। एमएल क्या होती है? मशीन लर्निंग प्रोसेसिंग होती है, ऐसी प्रोसेसिंग जो लर्न करना सिखाती है, ठीक है। मतलब हम लोगों की बातों को याद करके हम नेगोशिएटिंग कर सकते हैं। अगर हम लोगों की बात याद करना सीख ले, दैट मीन लोग हमसे फेवरेबल होंगे। जब लोग हमसे फेवरेबल होंगे तो हम उनको अपनी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे वो चीज़ खरीदेंगे जो हम चाहते हैं। पर लोगों को लगेगा ऐसा कि वो लोग खरीद रहे हैं, पर रियल क्या था? योर नेगोशिएटिंग प्रोसेस। आपने मैनिपुलेट कर लिया, बट दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटिंग टेक्निक, दिस इज़ अ नेगोशिएटिंग टेक्निक। नेगोशिएट बहुत बड़ा है, मैनिपुलेट एक छोटा सा हिस्सा है नेगोशिएटिंग का। क्यों? नेगोशिएटिंग के अंदर 3 प्रोसेस और आ जाते हैं, मैनिपुलेटिंग भी आती है, 3 चीज़ें और आती हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। इंटेलिजेंस ही बिल्ड कर दिया, बिकॉज लॉजिक सेम था। लॉजिक उठाया, चलता हुआ, मैंने किताब पढ़ी, लॉजिक उठा लिया, लॉजिक उठाने के बाद एक ही किताब मुझे सारा ब्रह्मांड दे दी है। कहते हैं ना यूनिवर्सल बुक। यूनिवर्सल बुक हर एक बुक है, आपके देखने वाली आंखें होनी चाहिए कि आप उसको देखकर कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो नेगोशिएटिंग में ये चीज़ें थी, मैनिपुलेटिंग तो थी साथ साथ, वर्बली बोलना। आप अगर माइंड में मैनिपुलेट कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे, तो दैट इज़ नॉट। मैं इसे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इंटरेक्शन कहा, रियल इंटरेक्शन। वर्बली बोलोगे, बॉडी जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करते हैं। ये मैनिपुलेटिंग कहलाएगी ना, दिस इज अ टेक्निक्स। तो मैनिपुलेटिंग होती है, टेक्निक्स होती है, और 2-3 एक चीज़ और होती है जो होती है टेक्निक्स। क्या है? जो इंटरेक्ट करे रियल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। टेक्निक जो रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करे, साथ इंटरेक्ट करे। और टूल क्या हो गया? जो हेल्प करे, टूल जो हेल्प करे हमारे अनुसार।
ठीक है, तो ये क्या है, इंटेलिजेंस की यूनिवर्सल बुक है, यूनिवर्सल बुक है, यूनिवर्सल बुक है। एआई पढ़ के मैं नेगोशिएटिंग कर सकता हूँ, लोगों के संग कर सकता हूँ एनएलपी द्वारा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एमएल द्वारा। वाई? सेम लॉजिक एंड सेम फंडामेंटल, जो कि लर्निंग है। ये एक फैक्टर है। कंप्लीटेड। क्या चीज़ है ये? दिस इज द प्रोसेस। एक और चीज़, ये चीज़ें मैंने बता दी कि कैसे एक बुक भी, आपकी हर एक बुक यूनिवर्सल है, देखने का पर्सपेक्टिव आपके डिपेंड पे करता है। सब्जेक्ट ही डिटेंड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, प्रोजेक्शन द्वारा। कभी कभार ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाते हैं तो प्रोजेक्शन कुछ और दिखा देता है। तीन चीज़ें चलती है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोसेस, ठीक है। डिजाइनिंग, लॉजिक के बाद इंटर कन्वर्ट होगा फैक्ट में, फैक्ट के बाद इंटर कन्वर्ट होगा लॉजिक में। दिस इज क्या, पाथवे ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चेंजिंग होती रहती है। साथ में ये सारी चीज़ें जो मैंने जानी स्किल के बाद में, अब मैं बात कर रहा हूँ सर्कमस्टेंसेस के बारे में, ठीक है। अब ये कौन सा सर्कमस्टेंसेस है? मैं अभी यहाँ पे पढ़ा हूँ, नानी अपने यहाँ पे घर पे आया हूँ नानी के यहाँ से, तो इन दिनों में रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे जग रहा हूँ और दिन में लेट 1-2 बजे उठ रहा हूँ, पर वहाँ नहीं था। इससे पहले जब मैं यहाँ रहता था स्कूल के टाइम पे, तो मैं सुबह 3-3, 4-4 बजे उठता था, सुबह 3 से 4-4 बजे, और पढ़ता था और फिर अपना पूरा टाइम रेगुलेट करता था। क्यों? परिस्थितियों का फर्क। मेरे घर में मेरे फादर वगैरह आलस के कारण बैठे रहते, लेटे रहते बिस्तरों में। क्यों? सर्कमस्टेंस बेकार है। चेंज हो जाओगे फिर दोबारा वापस आओगे तो न्यू सर्कमस्टेंसेस का न्यू बदलोगे। चीज़ें ऐसे बदलती हैं, प्रकृति ऐसे वातावरण में वो करती है आपके अंदर चेंजिंग कि आप उनके अंदर ढल जाते हो। तो बेहतर क्या है, जगह बदल दो। जगह बदलना ही कभी कभार वो होता है फ़ायदेमंद का। कभी कभार कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ग्रोथ आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी, और इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है कभी कभार। जब आप एक जगह से किसी और जगह चले जाओ और वापस लौट के आ जाओ तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट आपकी जगह पर नहीं, आप पर निर्भर करता है कि आप बहुत लंबे समय से एक ही जगह पे हो। जैसे कहते हैं ना एनीमिया में क्या होता है, एक ही जगह ग्राउंड लेवल पर पड़े पड़े हमारा खून का लेवल जो हो जाता है वो बहुत हो जाता है डिक्रीज, जिसमें ऑक्सीजन इनहेल करना बंद कर देता है। तो फिर जैसे ही हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे खून में क्या होती है, डेंसिटी और प्रेशर का फ़र्क पड़ता है। तो उसके वजह से, क्योंकि मैं भूल गया हूँ बहुत ज़्यादा, पहले पढ़ता था, तो आपके ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करने लग जाता है, कम हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एनीमिया के लक्षण बहुत कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है। वापस जब आते हैं तो आपका सब चीज़ों में मन लगने लग जाता है। तो कहते हैं ना बाबा का चमत्कार, वैष्णो देवी मंदिर गए थे वहाँ से हो गया, नहीं वो पहाड़ वाली जगह है इसलिए हो गया। दिस इज द जनरल नॉलेज। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्कमस्टेंस चेंज करके दोबारा सर्कमस्टेंस में आना आपका इन्वायरमेंट चेंज करता है।